हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलिटेक में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, जिसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें हमने पार्ट सेकंड में फॉर्मूला की क्लास ली थी। अपने बेसिक से फॉर्मूला हमने पढ़े थे, जो कि किसके थे? त्रिकोणमिति फलन के थे, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। प्रतिलोम त्रिकोणमिति चैप्टर सेकंड, यूपी बोर्ड क्लास 12th का इंपोर्टेंट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी इस चैनल से जोड़िए। चलिए शुरू करते हैं अपनी अपनी क्लासेस को। तो सबसे पहले आपको प्रश्नावली 2A है हमारी ये, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का बेसिक्स में, यानी मुख्यमान। यानी मुख्यमान क्या होता है, तो मुख्यमान पढ़ते हैं। तो मुख्यमान क्या होता है, सबसे पहले लिखा क्या है इसमें? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय लिखा है हमारा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का धनात्मक या ऋणात्मक लघुत्तम संख्यात्मक मान मुख्यमान कहलाता है। मुख्यमान क्या होता है? जितने भी मैंने आपको फलन बताए थे, उन फलों में जिनके हम मान निकालेंगे, यानी उसके जो मान निकलेंगे, जैसे पाई/4 में निकलेगा कोई मान, कोई पाई/2 में निकलेगा, तो इस तरीके से मान निकलेंगे। तो उनके जो लघुत्तम या कुछ ऋणात्मक निकलेंगे और कुछ धनात्मक निकलेंगे, तो वही मान मुख्य मान कहलाते हैं। क्या मान कहलाते हैं? मुख्य मान कहलाते हैं। क्योंकि कुछ रेडियन में निकलते हैं ना, तो रेडियन में माइनस भी निकलते हैं और प्लस में भी निकलते हैं, तो वही मान क्या कहलाते हैं? हमारे मुख्य मान कहलाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। देखिए, जैसे मेरा ये एग्जांपल लिखा है साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 में ये मेरा क्या न्यूनतम मान दे रखा है? पाई/4। तो न्यूनतम मान पाई/4 कैसे आया? तो जो 1/2 लिखा है इसमें, ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 45 की। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब 45 को पाई/4 लिखा कैसे इसने, ये देखते हैं। पाई का मतलब होता है रेडियन। पाई का मतलब क्या होता है मेरा? रेडियन। पाई का मीन्स क्या होता है? रेडियन। तो इस 45 डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में कैसे करूंगा? 45 लिखूंगा सबसे पहले। तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैं पाई/180 डिग्री से क्या कर दूंगा? इसमें गुणा कर दूंगा। तो देखिए 45 के से इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? पाई/4। तो पाई/4 आ गया ना, तो इसीलिए हम 45 डिग्री को हम पाई/4 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ये मेरा एग्जांपल लिखा है साइन इनवर्स √3/2। देखिए, कल हमने क्लास फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूलाज की क्लास ली थी। तो फॉर्मूलाज की क्लास में सबसे पहले मैंने आपको बताए थे फलनों के रेडियन में कुछ बताए थे और कुछ पैसे बताए थे। जैसे माइनस में होता था, इस तरीके से बताए थे। याद करते हैं एक बार फिर से कल वाली क्लासेस को, देखिए जरा। तो देखो, ये मैंने बताया था साइन इनवर्स अगर माइनस में हो तो क्या करते थे? माइनस आगे ले लेते, साइन इनवर्स एक्स हो जाता था। ऐसे ही इसमें होता था साइन टेन इनवर्स, इससे लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, -x। तो माइनस आगे आ जाता था और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ऐसे हमारा होता था कोसेक में। कोसेक इनवर्स -x होगा तो माइनस आगे आ जाएगा और फिर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये तीन हो गए। ऐसे हमारे होता था एक कॉस में। कॉस इनवर्स -x में होता है, तो क्या करेंगे? माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। कैसे कैसे? हम जब कॉस में हो तो क्या करेंगे? रेडियन यानी पाई में से माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स x को, यानी कॉस का निकाल लें तो पाई में से माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स x का। ऐसे ही हमारा होता था सेम कॉट का। कॉट इनवर्स -x का, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पाई लगाएंगे, और कॉट का कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे कॉट इनवर्स x को, ठीक है। और एक और हमारा रह गया सेक वाला। तो सेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा? ये मेरा पाई माइनस सेक इनवर्स x। इस तरीके से मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी आपको बताई थी फॉर्मूले की अकॉर्डिंग में, तो ये आपको याद होंगी। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छा तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका, जिससे आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए साइन इनवर्स √3/2 लिखा है। √3/2, तो साइन इनवर्स, अब इसमें कोई माइनस की वैल्यू तो नहीं है अंदर, कोष्टक के अंदर देखिए कोई माइनस नहीं लगा। तो माइनस नहीं लगा तो सिंपल तरीके से सीधा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले साइन लिखेंगे इनवर्स।
अब साइन लिखा है ना, साइन का निकालना है, तो साइन में ही जो √3/2 वैल्यू जो लिखी है, मान लिखा है, वो किसका मान है, साइन में ही देखेंगे। तो साइन में √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। किसका मान होता है ये, साइन 60 डिग्री का होता है √3/2। आपको अगर मान याद नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ पढ़ी है, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको अगली वीडियो में बता भी दूंगा। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स √3/2 है ना, किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, किसकी होती है। तो इस √3/2 की जगह मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, ऐसे साइन 60 डिग्री, है ना, लिख सकता हूँ ना। देखिए √3/2 मेरा ये रहा, तो ये भी √3/2 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, साइन से मेरा साइन कट जाएगा, क्या रहेगा अंदर, 60 डिग्री, 60 लिख दूंगा मैं। अब पाई में यानी रेडियन में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। इसको इतना नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मुख्य मान जो निकलता है वो रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, किससे गुणा करते हैं, π/180 डिग्री से। तो 60 तिया होते हैं 180, तो π/3 आ गया, कितना आ गया, π/3। तो हमारा इसका जो मुख्य मान आ गया वो कितना आ गया, π/3। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य मान हो गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/3 होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला भी एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। जरा एक बार इसको देख लेते हैं। अब देख कॉस इनवर्स लिखा है -1/2। अब किसकी आ गई, ये मेरी माइनस की में आ गई, किस में आ गई, ये मेरी माइनस में लिखी है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे कॉस में। तो क्या होता है मेरा, एक बार लिख देता हूं मैं, कॉस इनवर्स -x वाला होता है, क्या करते हैं, पाई में से माइनस कर देते हैं कॉस इनवर्स x को। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। देखिए x की जगह पे मेरा क्या है, 1/2 है, क्या है, 1/2। तो मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे मेरा क्या, 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला जो लिखा है ना, इसको इसकी तरह करेंगे, यानी x की जो वैल्यू मेरी 1/2 है इस जगह पे, तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स, अब कॉस में जो 1/2 लिखा है, ये कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन कॉस 60 की। देखिए कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है, ये हमारी होती है कॉस 60 डिग्री की, ठीक है। तो मैं इस 1/2 की जगह cos 60 लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा cos 60 डिग्री। इससे मेरे ये खत्म, तो पाई बचा, 60 को क्या लिखूंगा रेडियन में, फिर से वही π/180, इससे काटेंगे तो कितनी बटेगा, 3 बार, तो π/3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम एक मान लेंगे नीचे, इसका लासा ले लेंगे, तो लासा लेने पर कितना आएगा, 3 में से पाई कटेगा, तो यानी 3 पाई में से 1 पाई गई, तो कितनी बची, 2 पाई, तो 2 π/3, ये मेरा इसका मुख्य मान आ गया। समझ में आ गया। पेपर में एक नंबर का पूछा जाता है, तो इससे अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी के पूरा समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। आज मैं आपको मुख्य मान वाले जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है मुख्य मान से, आज में वो खत्म करा लेंगे और कल से हम नए क्वेश्चन करने हैं। चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, कॉस इनवर्स 1/2 का मुझे क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। देखिए ऊपर लिखा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मुझे क्या निकालना है, मुख्य मान निकालने हैं। तो कॉस इनवर्स 1/2 का मुझे मुख्य मान निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मात्र 2 सेकंड में करके देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कॉस लिखा है, कॉस लिख दूंगा मैं, ठीक है। फिर कॉस में कॉस लिखा ना, तो कॉस में ही जो 1/2 अंदर लिखा है वैल्यू, ये 1/2 जो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, यानी किसका मान होता है, कॉस में ही देखेंगे, क्यों आगे कॉस लिखा है। तो कॉस अभी मैंने बताई थी, इससे पहले किया था वो माइनस वाला था। तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 डिग्री की, कितने की होती है, कॉस 60, लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है, 1/2। तो मैं लिख सकता हूं इस 1/2 की जगह कॉस 60 डिग्री, है ना,
cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ ना, 1/2 की है। अब देखिए सिंपल है, cos से cot कट जाएगा मेरा, क्या रह गया 60 डिग्री। अब मैंने 60 में अभी आपको रेडियन में बताया था निकालना, कितने कर देंगे 60 में पाई बट्टे 180 डिग्री का हम क्या कर देते हैं गुणा, तो 60 तिया होते हैं 180, तो पाई बट्टे 3 आ गया मेरा रेडियन में। तो यानी कि cos इनवर्स 1/2 का रेडियन में मान, यानी कि मुख्य मान कितना होगा पाई बट्टे 3 होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला आराम से करेंगे विद सेकंड में। तो sec इनवर्स 2 क्या लिखा है अगला मेरा मुख्य मान, sec इनवर्स 2 का मुझे मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले sec लिखा है, sec लिखूंगा मैं 2। अब sec में ही देखेंगे, ये 2 अंदर लिखा है कोष्टक में मेरा, sec में ही 2 ये किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए किसकी वैल्यू होती है sec में ही 2। तो हमसे पहले देखिए sec किसका होता है cos का, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि किसकी वैल्यू है, वैल्यू हमारा sec 60 डिग्री वैल्यू है ये। तो मैं लिख सकता हूँ sec 60 डिग्री का मान है हमारा ये इतना, लिखते ना। तो sec 60 डिग्री का मान होता है मेरा 2। ठीक है, आप सभी लोग वैल्यू याद कर लेंगे, बिना वैल्यू के इसमें कुछ नहीं होगा, याद रखना। तो सभी मान याद कर लें उस ट्रिग्नोमेट्री की सारणी के। अगर आपके पास सारणी नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको सारणी भी दे दूंगा या समझा देंगे। sec से sec कट जाएगा 60 डिग्री, फिर से वही आ गया 60 को मैं क्या लिखता हूँ, याद कर लीजिए आप सिंपल से, sec 60 को लिखते हैं हम पाई बटे 3। क्या लिखते हैं पाई बटे 3, यानी जो sec 60 है वो किसका मान होता है पाई बटे 3। ठीक है, पाई बटे 3 sec 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को पाई बटे 3 लिख सकता हूँ मैं रेडियन में। तो sec इनवर्स 2 का जो मेरा मुख्य मान आ गया कितना आ गया पाई बटे 3, यही आपका आंसर हो गया। बड़ी आसानी से कर रहे हैं मात्र 2 सेकंड में। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। तो यानी कि tan लिखा है, tan लिखेंगे सबसे पहले -1। अब tan में ही हमें वैल्यू देखनी है, -1 किसकी वैल्यू होती है, तो याद रखेंगे सबसे पहले हम। अब देखिए सबसे बड़ा इसमें यहाँ पे खिलाड़ है, देखिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था tan में, याद होगा, इससे पहले रिव्यू कीजिए पिछली वाली क्वेश्चन वाली वीडियो। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 यानी कि इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, इधर लिख देता हूं, tan इनवर्स -x का, जब भी थीटा माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है पाई, हमारा क्या होता है जो x माइनस है ना, माइनस को बाहर ले लेते हैं और फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। इसी तरीके से इसके अंदर जो माइनस वैल्यू लिखी है इसको मैं माइनस को बाहर निकालूंगा और tan के साथ लिख दूंगा tan इनवर्स 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस ऐसे लिखेंगे। अब tan में ही जो 1 लिखा है अंदर कोष्ठक में, tan की tan लिखेंगे सबसे पहले। अब tan में ही 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की, tan 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan से tan कट जाएगा, क्या रह गया 45 डिग्री, तो माइनस के 45। अब 45 को मैं रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाई बट्टे 180 डिग्री का क्या कर देंगे हम, इसमें गुणा कर देंगे। तो पाई से मेरा 45 से कितनी बार कटेगा, ये मेरा 4 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 4 बार। तो माइनस के पाई बट्टे 4 आ गया इसका मुख्य मान। इन tan इनवर्स -1 का मुख्य मान कितना होगा, माइनस के पाई बट्टे 4। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अब अगला मेरा क्या है, सिंपल ऐसे ही tan इनवर्स माइनस के √3, सबसे पहले माइनस है बाहर लेंगे, फिर tan इनवर्स लिखा है tan इनवर्स लिखेंगे, सिंपल उसी तरीके से √3 है √3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब tan में ही हम √3 देखेंगे किसकी वैल्यू होती है, तो tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। कितने की होती है tan 60। तो सबसे पहले tan इनवर्स की है, tan इनवर्स इस √3 की है लिखूंगा मैं tan 60 डिग्री। कितना लिखेंगे tan 60। ठीक है, tan से मेरा tan कट जाएगा, माइनस 60 बचा ना, तो 60 को ऐसे लिखेंगे। अब 60 को अभी हमने आपको बताया था पाई में रेडियन में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, 60 का क्या होता है पाई बट्टे 3, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस के पाई बट्टे 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका मुख्य मान हो गया। समझ में आ गया, बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला देखिए sec इनवर्स 2/√3, 2/√3 को यानी कि अब देखेंगे सबसे पहले sec लिखा है, sec लिखूंगा मैं। अब 2/√3 sec में किसकी वैल्यू होती है, तो 2/√3 sec में sec 30 डिग्री की होती है। कितने की होती है sec 30 डिग्री की, तो लिखेंगे sec 30 डिग्री। फिर sec से sec कैंसिल, क्या बचा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, कोई बात नहीं, फिर से पाई बट्टे 180 के गुणा, 30 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 6 बार, तो पाई बट्टे 6 इसका क्या आ गया मुख्य मान आ गया
पाई बट्टे 6 और ये किसका मुख्य मान है, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान आ गया पाई बट्टे 6। समझ में आ गया हो आपके से? तो जो भी क्वेश्चन आपको है, यदि कि इससे बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अगर फिर से समझ में नहीं आता है तो फिर से वीडियो को देखेंगे जिससे आपके समझ में आ जाएगा, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप खुद करेंगे। चलिए और क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्लासेस को बंद करेंगे यानी खत्म करेंगे और अगली एक्सरसाइज करेंगे कल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके 8वां क्वेश्चन। तो ये भी देख लीजिए, कोसेक इनवर्स अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें मुख्य मान निकालना है, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। तो अब सिंपल से आपको याद हो गया होगा, तो कैसे करना है, सबसे पहले कोसेक इनवर्स लिखा है तो कोसेक इनवर्स लिख देंगे हम, फिर कोसेक में ही हम जो √2 अंदर लिखा है कोष्टक में सबसे पहले, और √2। अब देखिए इसमें माइनस भी दे रखा है, देख नहीं पाया सॉरी, तो माइनस पे क्या करेंगे, अब हमारा कोसेक में माइनस में क्या करते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, माइनस बाहर ले लेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स √2, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। समझ में आ गया आपके? चलिए फिर हम क्या करेंगे, माइनस के कोसेक इनवर्स, माइनस के कोसेक इनवर्स। अब कोसेक इनवर्स में √2 किसकी वैल्यू होती है, यानी कोसेक में √2 किसकी वैल्यू होती है, देखेंगे सबसे पहले। अब 45 की किसकी होती है, 45 डिग्री की होती है, तो 45 डिग्री हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारा कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, तो माइनस के क्या रह गए मेरा 45 डिग्री, ये लिख दूंगा मैं। अब 45 को क्या लिखते हैं रेडियन में, कोई बात नहीं, कितने का गुणा करेंगे, पाई बट्टे 180 डिग्री का, इससे ये काटेंगे, कितने में कटेगा, 4 बार, तो माइनस के पाई बट्टे 4 आ गया मेरा इसका मुख्य मान, यानी कोसेक इनवर्स माइनस के √2 का मुख्य मान कितना होगा, माइनस के पाई बट्टे 4। अगला देखते हैं, अगला लिखा है कॉट इनवर्स माइनस के √3। तो कॉट में क्या करेंगे, जो कॉट होता है मेरा, कॉट में माइनस के √3 के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, तो फॉर्मूला होता है मेरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई में से माइनस कर देते हैं कॉट इनवर्स एक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले पाई है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पाई, एक्स की पे मेरा क्या है, √3, तो कॉट का है तो कॉट इनवर्स एक्स की पे क्या लिखेंगे, √3, सिंपल। पाई की पाई माइनस कॉट इनवर्स, अब कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट 30 की, कितने की होती है, कॉट 30 डिग्री की, कॉट से मेरा कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई माइनस 30 डिग्री, 30 को क्या लिखते हैं रेडियन में, कुछ नहीं, पाई बट्टे 180 से फिर कर लेते हैं, इससे काटेंगे, कितने बटेगा, 6 बार, तो पाई माइनस पाई बट्टे 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे और क्या कर देंगे, लासा ले लेंगे, 6 पाई ये हो जाएगा, देखो इसका इसमें करेंगे तो 6 पाई, और 6 पाई में से 1 पाई कटेगी, कितनी बचेगी, 5 पाई, तो 5 पाई बट्टे 6 इसका क्या आ गया, मुख्य मान आ गया, ये मेरा इसका आंसर हो गया। तो कॉट इनवर्स माइनस के √3 का जो मुख्य मान होगा कितना होगा, 5 पाई बट्टे 6। अगला क्वेश्चन सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स माइनस की 1/√3, ये आपको कमेंट में बताना है इसका मुख्य मान, ठीक है। आप सभी लोग इसका मुख्य मान अब तो निकाल लेंगे क्योंकि सेम ऐसा ही है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसका आप आंसर मुझे, इसका मुख्य मान आप क्या बताएंगे, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।